हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के जो सीबीएटी हुआ था, साइको टेस्ट, उसके बारे में। मैं पहले आप लोगों को बताता हूँ मैं क्या बात करूँगा। मैं पहले अपना रिव्यू दूँगा। मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ क्योंकि अभी तक भाई मुझे समय नहीं मिला, तो इसलिए मैं लेट बना रहा हूँ वीडियो। बाकी आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका जाएगा कुछ नहीं, और जो भी रहेगा मैं आपको अपना बताता रहूँगा। और आगे के एग्जाम जो भी रहेंगे, और जो आप लोग भी मतलब इसमें शामिल रहेंगे, मैं भी शामिल रहेंगे, वही बात करूंगा। और क्योंकि मैंने पहले भी बताया था अपना प्री मेंस सब का स्कोर भी बता देता हूँ आज। और जो लोग प्री मतलब प्री की तैयारी कर रहे हैं, अभी लोगों पर वैकेंसी भी आ गई है, तो वो लोग भी वीडियो देखें कैसे मैंने एग्जाम प्री क्रैक किया, मेंस में अच्छे नंबर थे मेरे, और सीबीएटी में क्या हुआ मैं सारा आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं पहले बात करता हूँ अपना जो साइको टेस्ट हुआ था उसके बारे में आप लोगों को बता दूं थोड़ा। भाई ठीक ठाक सब कुछ, मतलब मेरा कानपुर में एग्जाम था, तो सब लोग पहुंचे, तो सभी लोग पहुंचे थे वहां पर अपना जमा वमा करने से। अब जब पहुंचे अंदर, अंदर पहुंचने के बाद वहां भाई सब इतनी भीड़ हो गई थी। भीड़ तो थी, बच्चे आते हैं भाई, थर्ड एग्जाम थर्ड स्टेज का, तो ऐसा नहीं है इसमें अपसेंट होते हैं बच्चे, अपसेंट ज्यादा नहीं होते हैं। तो सभी आते हैं, बहुत ज्यादा जो नौकरी पा जाते हैं अच्छी खासी वही छोड़ते हैं, नहीं बाकी सभी लोग आते हैं। आने के बाद अब वही वेरिफिकेशन अंदर गए भाई, अंदर गए तो अब वहां देख रहे हैं कि किसी का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। मैंने प्री मेंस दो में थंब लगाया, यहाँ पर आगे थंब भी नहीं लग रहा है। अब जाके बगल कर दिए, डिस्टर्ब कर दिए साला। इसके बाद फिर वहां जाने के बाद वो थंब नहीं लग रहा, तो कर्निया देख रहे हैं, यो आंख वाला, इससे इससे स्कैन कर रहे हैं, इसके बाद इसका वेरीफाई कर रहे हैं। और उसके बाद जाने के बाद भाई जो लैब में मिल जाती है, लैब के बाद जो आपको सिस्टम नंबर मिलता है, सिस्टम में आप बैठे। अब वहां मैं बैठा सारा देख रहा था, अब माउस नहीं चल रहा है भाई, एक क्लिक करो तो डबल बार क्लिक हो जा रहा है। स्क्रॉल मतलब स्क्रॉल तो बंद था, लेकिन जो बटन दबाने के बाद साइड से स्क्रॉल करोगे, साइड से दबा के ऐसे करोगे, बटन दबा के, तो बटन ही छोड़ दे रही थी भाई उसका, वो पकड़ ही नहीं रही थी उसको। थोड़ा दबाओ तो उसको क्लिक क्लिक करके नीचे लाना पड़ रहा था, माउस ही हमारा खराब था। तो फिर भी मैंने इसको सबको इग्नोर करने के बाद मैंने अपना सोचा कि करना इसी से है, और जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा। तो मैंने मेमोरी टेस्ट भाई सबको, पेन तो सबको बांट दिए थे, पेन मुझे भी मिल गया, सबको मिले थे पेन। तो लेकिन मैंने पेन का यूज नहीं किया। पेन का मुझे इतना पता ही नहीं था कि पेन मतलब उससे, मैं सोचा कि पेन से बनाऊंगा जितनी देर उतनी देर में याद करके मैं आगे मार दूंगा। और तो भाई यही था, मैंने पेन का यूज किया नहीं, बाकी पेन तो रखा ही था, सबको पेन मिला था, यही चीज गलत है। पहली बात तो इनको यही देखना चाहिए, पेन बांटने की जरूरत ही नहीं थी उसमें, क्योंकि भाई इसमें पेन तो अलाउ नहीं था। पेन अलाउ मेमोरी वालों तो फिर जो मतलब पेन मिले बना लिए आपस में, कुछ बाहर भी आया, नोट्स देखे होंगे आप लोग, चित्र बने बने हैं। तो अब जब इसमें बाहर ही आ जा रहा है सब कुछ, तो मेमोरी में तो आप 24 मार ही दोगे, तो इसका इसका टी स्कोर भी बढ़ जाएगा भाई। योरे स्कोर टी स्कोर निकलता है, जो होता है वो होता है मीडियन, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन उससे मिला के बनता है। तो अब इसमें जब आप लोग 24-24 कोई लड़का मार रहा है, तो जो कम याद करके मारेगा तो 24 तो नहीं सही कर पाएगा, एक आध दो गलत कर देगा, तो उसका तो वैसे ही वो तो गड़बड़ा जाएगा, उसका टी स्कोर डाउन हो जाएगा। केवल ये मेमोरी में केवल फायदा करता है, इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं। मेमोरी के बाद भैया आया वाच टेस्ट। वाच टेस्ट में भाई बता दूं मैं आप लोगों को, वाच टेस्ट में यार सालों मैंने किया, तो उसके बाद जो क्वेश्चन करने थे 20 में तो 18 ही कर पाया, जिसमें 18 नंबर में तुक्का ही मारा था। 17 कर पाया था, 17 मतलब 18 तो कर लिया था। एक बीच में पता नहीं कौन सा डबल क्लिक हो गया माउस से, माउस गड़बड़ था मेरा, तो वो डबल क्लिक हो गया तो वो बंद हो गया। और बंद होने के बाद भाई वो खुला ही नहीं, तो उसमें गड़बड़ हो गया वो। तो ऐसे 18 क्वेश्चन कर पाया हूँ जो वाच टेस्ट था। तो 18 क्वेश्चन मेरा सेकंड शिफ्ट बता दूं भाई, तो पहले मीटिंग नहीं था, मेरा सेकंड मीटिंग था। तो अब वाच टेस्ट में भाई क्या हुआ कि वो कर रहा हूँ, इतना नहीं था, स्क्रॉल हो रहा नीचे से दबा के, क्लिक क्लिक करके कर रहे हैं, ऊपर से क्लिक क्लिक करके कर रहे हैं, तो भाई उसमें टाइम लग रहा था। फिर भी मैंने 18 किया, और इसके बाद वो आया था यार, 60 क्वेश्चन थे, सेम वो वाला सेम फिगर वाला होता है ना, तो सेम फिगर वाला किया, तो वो तो खैर उसमें टाइम बच गया, तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने कर दिया 60 में 60 तो कर ही दिया ना। 60 सही होंगे तो मान लो 50-55 तो सही हो जाएंगे उसमें भी। और इसके बाद जो चौथा टेस्ट आया था हिडन क्यूब वाला, तो हिडन क्यूब में भाई मैंने मार दिया था 50 पे, तो 50 में 50 ही पड़ गए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं मिली।
तो हिडन क्यूब सही हो जाएंगे, 45 वो भी सही हो जाएंगे। इसकी वजह से सबसे दिक्कत मिली लास्ट वाले टेस्ट में, स्पीड टेस्ट जो होता है। तो अब स्पीड वाले में भाई यही था कि आप जो क्वेश्चन थे 72 थे, अब 72 करने होते हैं भाई, अब उसमें कर रहे हैं, माउस जो जिसका काम कर रहा है देख रहे थे बगल वाले का, तो जो स्क्रॉलिंग व्हील होता है ना, वो उसी से उसका स्क्रॉल हो रहा था, मेरा तो हो ही नहीं रहा था, और बगल में किसी का नहीं हो रहा था, है ना। तो अ, अब जिसको मेरा माउस भी मेरा पहले ही मतलब जब हमारा वो हुआ ना, वॉच टेस्ट में गड़बड़ हो, तो मैंने बुलाया है, तो वो कंप्यूटर बंद हो गया था, इसके बाद फिर उसने चेंज किया, दूसरे में बैठा। तो दूसरे में बैठने फिर ये हल किया ना, तो हेड एंड की थोड़ा सही किया। इसके बाद जो लास्ट में था भाई, उसमें तो इतना शोर मचाने लगे, क्योंकि भाई मैं हो गया था पीछे, जिसका हो गया तो सब शोर मचाने लगे, शोर शराबा करने लगे, तो उसमें माइंड डिस्टर्ब हो गया। तो माइंड डिस्टर्ब हो गया तो भाई उतना मैं तो कर ही नहीं पाया, 60 क्वेश्चन कर पाया हूँ 72 में, 60 में से यही है 50 50 सही होंगे, 5 से तुक्का ही मारा था लास्ट में। 50 सही होंगे, 50 में जो होगा तो होगा, नहीं तो पता लगे उसमें फेल हो जाऊँ, यही था। तो इस हिसाब से जैसे ही हमारे है ना, जो 5 में पास हो गया 30 को, वही 20 के आसपास बनेगा जाके मेरा, और 20 के आसपास बनेगा, और उसमें 80 नंबर हैं मेंस में, तो 856 वो हो जाएंगे, 20 ये 76 नंबर हो जाएंगे। और कटाप रही बात, कटाप बता दूं, कटाप इलाहाबाद से मैं फॉर्म डाला था ओबीसी, अभी तो 64 गई है, 64.5, और 64 को मान लो 70%, तो 42, और 44 साढ़े 44 नंबर मान लो बन रहा है उसका, 44 वो 20 नंबर जो 40 20 60 4 64 65 नंबर है। अब इसी में 10 नंबर आप और जोड़ लो, 65 10 75 के आसपास कटाप जानी है ओबीसी के, और इसी के आसपास मेरे बन रहे हैं 74 75 76 होने को, तो पता लगे हो का पता बाहर ही हो जाए, क्योंकि मैं बॉर्डर पे हूँ भाई। 80 नंबर ला के अलावा जोन में कोई सेफ अपने आप को, मतलब अब जो भी है, जो जैसा भी है ओबीसी, तो दिक्कत में तो हूँ। बाकी जो मैं तो सोच रहा हूँ मेरा ना ही कह रहा ना ही कराए एग्जाम सीबेट का, बाकी अब ये लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई किसका था किसका नहीं था, तो समय लेगा। तो अब जैसे वैसे इसका रिजल्ट आ जाता है, इसका रिजल्ट टाइम टाइम से आ जाता है इसका रिजल्ट, 10 या 12 दिन में अगली बार आ गया था, लेकिन अब यही देखते हैं कि मतलब इसका कितने दिन में देंगे। तो ठीक है भाई, यही बात थी, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।